कराची में साल का तीसरा बड़ा बिजली का ब्रेकडाउन, 70% शहर की बिजली बंद। नॉर्थ नाजमाबाद से औरंगी टाउन तक, शाह फैसल से सुल्तानाबाद तक, गुलिस्तान जौहर से फेडरल बी एरिया तक, लियाकताबाद, लियारी, बल्दिया, सफूरा समेत हर इलाके से बिजली मुअत्तली की इतलात। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेशनल ग्रिड में खराबी के बायस ब्रेकडाउन हुआ। एहसास कहने वालों को एहसास ही नहीं, जियाले कायद का घोटकी में खिताब। कहा, नाम चाहे जो भी रख लें, पीपल्स पार्टी के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नकल के लिए अकल की जरूरत है। हमारी हुकूमत आएगी तो ये प्रोग्राम चलाकर दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था, जो इस्लाम के नाम पर औरतों से हुकूक छीनना चाहते हैं वो गलत हैं। सिंध हुकूमत मेहरान टाउन फैक्ट्री के मजदूरों की कातिल है। हलीम आदिल शेख कहते हैं, बिलावल भुट्टो और उसके 5 प्यारों को मजदूरों के कत्ल में शामिल तफ्तीश किया जाए। एनओसी के बगैर कायम फैक्ट्री में हादसे का जिम्मेदार सईद गनी है। बिलावल के 5 प्यारे, नासिर शाह, सईद गनी, मुर्तजा वहाब, मुराद अली शाह, ये जो बिलावल के 5 प्यारे हैं, इन लोगों ने मिल के सिंध को तबाह पर कर दिया है। इनके ये डिफेक्टेड चेयरमैन, करप्शन से इन्फेक्टेड वजीर आला और कराची की आवाम की जानिब से रिजेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर कराची है। मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात। कभी किसी ने एक दफा भी ये खबर सुनी कि आटा सस्ता हो गया है, चीनी सस्ती हो गई है, पेट्रोल सस्ता हो गया है? परवाह 2-3 चीजों की कि ऑपोजिशन को किस तरह से तंग करना है, मीडिया को किस तरह से खामोश करना है और अगली धांधली के प्लानिंग किस तरह करनी है। कारकर्दगी अच्छी या बुरी होती है, नाअहलों की कारकर्दगी नहीं होती। मरियम नवाज कहती हैं, घर घर हुकूमती नालायकी की बात हो रही है, जगह जगह ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं। हुकूमत का सिर्फ एक काम है कि ऑपोजिशन को कैसे तंग करना है। मियां साहब की वापसी के सवाल पर बोली, जब वापस आना होगा आ जाएंगे। एवनफील्ड की बेनिफिशरी ऑनर मरियम सफदर थीं, अब इल्तवा के पीछे छुप रही हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, नवाज शरीफ की साहबजादी बाहर जाना चाहती हैं। शरीफ खानदान एहतसाब को इंतकाम के तौर पर पेश कर रहा है। इक्तदार में आकर माल बनाते हैं, फिर इंतकाम का शोर मचाते हैं। लूट मार का हिसाब तो देना पड़ेगा। अब मजीद इल्तवा के पीछे छुपने नहीं देंगे। अगस्त में मुल्की बरामदात में गुज़श्ता साल की निस्बत 43% इजाफा। मुशीर तिजारत ने खुशखबरी सुना दी। गुज़श्ता माह 2 अरब 25 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट रिकॉर्ड। एक्सपोर्टर से माहाना हदफ पूरा करने के लिए कोशिशें दोगुना करने पर जोर। मुल्क में कोरोना के वार जारी, एक दिन में मजीद 101 मरीज लुकमा अजल बने। 3559 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.63% रही। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी कोरोना से मुतासिर, CMH रावलपिंडी मुंतकिल। कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर पेट्रोल फराहम न करने का हुक्म लाहौर के पंप मालिकान ने हवा में उड़ा दिया। शहरियों ने सारा पोल खोल दिया। उनसे 100 का बस। उन्होंने कोई चेकिंग किया आपकी? चेकिंग तो कुछ नहीं की उन्होंने, बल्कि उसने उल्टा मुझे ये कहा, अगर आपसे पूछें तो उनको कहना कि हाँ चेकिंग होगी। जब कैमरा आगे था तो जोन सा पेट्रोल नहीं डाल के दिया हमें, जब कैमरा हटा दिया गया तो पेट्रोल ने डाल दिया हमें। लाहौर में मूसलाधार बारिश, हब्स खत्म हो गया। लाहौरी मौसम का मजा लेने घरों से निकल आए। कराची में शदीद हब्स और गर्मी, सिर्फ डिफेंस और करंगी में बूंदें झलक दिखाकर चली गईं। और चेयरमैन PCB का चार्ज संभालने से पहले रमीज राजा की कौमी टीम के कप्तान से मुलाकात। बाबर आजम की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार। फ्री हैंड देते हुए कहा है कि मुझे रिजल्ट चाहिए, मर्जी की टीम बनाओ, कोई मुदाखलत नहीं करेगा। बाबर आजम ने कहा कि फिटनेस पर कोई समझौता नहीं करूंगा। PCB का गैर मुल्की कोच पीटर मॉरिस से राबता। हेड कोच मिसबाउल हक के लिए खतरे की घंटी बज गई।